गुड इवनिंग। पहली पार्ट में हमने देखा कि BLI 223 के क्वेश्चन पेपर को, जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर का एक सेट बनाया है, उसको हमने हिंदी में डिस्क्राइब करने की कोशिश की और आशा करते हैं कि आपको सभी को उसमें समझ में आया होगा। अभी हम इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको देखते हैं। तो जैसा कि ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन BLI 22 का टाइटल है, उसी में हम देखेंगे जो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है और उसको क्लासिफिकेशन को बैकबोन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस क्यों कहा जाता है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक तरीके का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जो बुक और अदर इंफॉर्मेशन मटेरियल को सेल्फ में डिजिटली लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करता है। डॉक्टर SR रंगनाथन साहब सर ने भी एक इसकी डेफिनेशन दी है कि जो अल्फ़ाबेटिकली और लॉजिकली चीज़ों को अरेंज करते हैं उसको आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। बैकबोन क्यों कहा जाता है? बैकबोन इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्फ इज द कि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अगर ऐसे ही फैला होगा, जैसे कि आप देखेंगे किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे 10,000 बुकें या 20,000 बुकें और वो ऐसे ही फैली पड़ी हैं, तो एक बुक को ढूंढना बहुत मुश्किल है ना। तो अगर एक बार हमने क्लासिफिकेशन प्रॉपरली कर दिया है, जैसे किसी को क्वांटम फिजिक्स की बुक चाहिए तो आसानी से उसकी क्वांटम फिजिक्स की बुक मिल जाएगी। दूसरा क्या, ये जो 5 लॉ डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने दिए थे, उनमें से दो दो लॉ को ये फुलफिल करता है। सबसे पहले क्या, सेव द टाइम ऑफ रीडर, रीडर के टाइम को बचाता है। दूसरा क्या है कि इंश्योर करता है कि एवरी बुक फाइंड्स इट्स रीडर, तो जो रीडर है उस बुक को उसका रीडर मिल जाए। ठीक है। रिट्राइवल असिस्ट करता है कि आप क्विकली बुक को ढूंढ पाएं। थर्ड वन है एनालिसिस गैप आइडेंटिफिकेशन। बाई लुकिंग ऑफ मैनेजिंग, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है उनको क्लियर ये आइडिया आता है कि कितनी बुक खरीदनी है, कौन सी बुक कम है। इस तरीके के लोग, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका इन्यूमरेटिव और फेसिटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। दो तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं, उनके बारे में, उनके एडवांटेज और उनकी लिमिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। जो इन्यूमरेटिव स्कीम होती है उसको हम DDC या डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन मानते हैं, और फेसिटेड जो स्कीम है उसको हम कॉलन क्लासिफिकेशन मानते हैं। ठीक है ना। तो अब इनके अंदर जो कंपेरेटिव मैट्रिक्स बनाया है तो दोनों को अलग अलग लिख लिया है। कोर कॉन्सेप्ट क्या है, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए पॉसिबल इतना स्पेस है कि ये उसमें एडजस्ट हो सकता है। इसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं दी गई हैं। हाईली रिजिड है, आप इसमें चेंज नहीं करते। अनेबल टू इजीली एडजस्ट टू द सडन, अगर इसमें कोई सडन आएगा तो हाईली रिजिड है, जबकि डायनेमिक है। जो कोलन क्लासिफिकेशन थोड़ा डायनेमिक है। लीनियर है, टॉप डाउन स्ट्रक्चर हायरार्किकल में काम करता है, और ये PMEST पे काम करता है। ठीक है। एडवांटेज क्या है, इनोमेरेटिव सिस्टम के वेरी सिंपल टू यूज है। लाइब्रेरियन डोंट नीड डीप एनालिटिक ट्रेनिंग, जो लाइब्रेरियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा डीप एनालिटिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि अब आप देखेंगे 227 जब आपका होगा तो वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा। अगर आपको भी कुछ दिन के बाद में अगर आपने ठीक से पढ़ा तो आप भी लाइब्रेरियन की तरह काम कर सकते हैं। रिलेटिव इंटेक्स से आप सब्जेक्ट वगैरह दे सकते हैं। लिमिटेशन है इसकी, इनक्रेडिबल है। जो शेड्यूल है इसका, जो सेकंड वाला वॉल्यूम है DDC का, वो काफ़ी बल्कि है। तो फेल्स टू द हैंडल मल्टी फैक्ट, तो इस तरीके से मतलब वो कभी कभी क्या अप्रोक्सीमेट ही होता है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखते। फैसिलिटेड सिस्टम जो है इसके एडवांटेज है, एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट है शेड्यूल बिकॉज दे लिस्ट रो बिल्डिंग ब्लॉक्स में वो काम करते हैं। लिमिटेशन हाईली कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो आपने जब ये इसको देखेंगे कि कौन सा है तो उसको ईजिली आप कर पाएंगे। इनको थोड़ा सा एक बार आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज थेसाइरस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड थेसाइरस एंट्री। जो ये है रिट्राइवल के लिए यूज होता है। डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, थेसाइरस इज ए स्ट्रक्चर्ड, इंफॉर्मेशन को रिट्राइवल करने के लिए इसको स्ट्रक्चर किया गया है। वोकेबलरी को कंट्रोल करता है, क्लियर और डिस्प्ले स्ट्रक्चर, हिरार्किकल है, और रिलेशनशिप बिल्ड करता है, इंडेक्सिंग
और टू इंश्योर बोथ एंड इंडेक्सर, जो इंडेक्सर है और यूजर है उनके बीच में एक संबंध स्थापित करता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एंट्री ऑफ इंडेक्सिंग थिसारस इज ए इनक्रोस्ड अराउंड मेन टर्म्स, जिसके जो मेन टर्म्स इनको इस तरीके से लिखा जाता है कि जैसे कोई आपका मेन टर्म है यूज फॉर डाटा रीडिंग इलेक्ट्रिक, मेन टर्म था सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी का ये पूरा यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि यूज टू डाटा रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल जनरेशन बाय सनलाइट, मेन टॉपिक ये था, मेन डिस्क्रिप्टर। यूज फॉर किस लिए है, आपका सन है, पावर है, पीटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। इस तरीके से ये बना के देते हैं, तो आप इसको देख ले, ये वाला है, इसके जो चार पांच पॉइंट है, इन 5 पॉइंट पे ये काम करता है। रिलेटिव टर्म क्या है, नैरोअर टर्म्स क्या है, ऑर्डर टर्म्स क्या हैं, तो ये आप इनको देख सकते हैं। रोल क्या होगा आपको रिट्राइवल करने के लिए, कंट्रोल सिंबल्स, प्रिवेंट कन्फ्यूजन ऑफ सेलेक्टिंग द ऑथराइजिंग वर्ड, तो उसको कंट्रोल करता है। इम्प्रूव द सर्च, आपके सर्च को इम्प्रूव करता है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिफाइन मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या है, डेटा अबाउट डेटा है। डेटा अबाउट डेटा में क्या है कि कोई भी डेटा आपने जैसे 10 बुक ली, आप कोई तैयारी कर रहे हैं और उनकी ऊपर आपने रिसर्च किया किसी टॉपिक के ऊपर, और उन 10 बुकों को लेके टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया, तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं। तो वो उनकी जो बिब्लियोग्राफी होगी उसका भी एक बिब्लियोग्राफी बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। तो ये क्या मेटा डेटा में आ जाती है। इसका एक एग्जांपल है आपका। 3 तरीके का होता है। डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें आपको ऑथर, एब्स्ट्रैक्ट आदि के नाम लिखे रहते हैं। स्ट्रक्चरल में आपका है कि फॉर इंडिविजुअल स्कैन्ड पेजेस एंड ऑल। एडमिनिस्ट्रेटिव में कॉपीराइट लॉज वगैरह पे ये काम करता है। 15 कोर एलिमेंट हैं इसके, आप उनको लिख लीजिएगा। टाइटल है, क्रिएटर है, सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर। इनको सबको एक बार आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। व्हाट इज द नोटेशन, नोटेशन क्या है। नोटेशन इज सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ सिंबल। सिंबल हैं आपके, नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क हो सकते हैं। जब कार्ड बनाते हैं उसमें नोटेशन का यूज काफ़ी होता है। यूज ऑफ द रिप्रेजेंट द क्लासेस एंड द सब्जेक्ट विद इन द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। इसमें इनकी 4 एसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड नोटेशन क्या है। हॉस्पिटलिटी है, हॉस्पिटलिटी न्यू एमर्जिंग सिस्टम, अकोमोडेट न्यू एमर्जिंग सब्जेक्ट, उनको वो करना है विदाउट डिस्टर्बिंग। सिंपलिसिटी होती है जिससे कि आदमी इजी से पढ़ सके, लिख सके और रिमेंबर कर सके। ब्रेविटी, क्लियरिटी रहेगी, आप कोई भी चीज़ें विदाउट लूजिंग, सारी चीज़ें मतलब साफ़ सुथरी होंगी। हाँ, प्रोनाउंसिएशन करने के लिए ईजी हो गया। ऐसा ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपने कोई बनाया और लाइब्रेरियन स्टाफ या यूजर उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होनी चाहिए। हॉस्पिटलिटी इन नोटेशन, तो उसके बारे में आपको लिखना है। रेफर टू एबल टू द क्लासिफिकेशन स्कीम नोटेशन सिस्टम टू अलाउ द इन्फिनाइट एंट्री ऑफ न्यू टॉपिक। तो न्यू टॉपिक की एंट्री करनी है। ए अरे इज ए हॉरिजेंटल रो ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वल रैंक क्लासेस। तो इनमें ये 4 चीज़ें आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्क एंट्री, मार्क 21। मार्क 21 है मशीन रीडेबल कैटलॉग है। जो आपके जो कैटलॉग चल रहे हैं उनको मशीन को इस तरीके से इनेबल करना कि वो पढ़ पाए डेटा को, बिब्लियोग्राफिकल जो डेटा है उसको पढ़ पाए, ठीक है, कंप्यूटर। तो उसके कुछ नंबर्स होते हैं। लीडर है, फर्स्ट 24 कैरेक्टर फॉर रिकॉर्ड है, डिक्शनरी है, वेरिएबल कंट्रोल फील्ड हैं, उसमें क्या है कि 001 005 टाइप के हैं। वेरिएबल डेटा फील्ड हैं, तो 010 इसमें टैग नंबर्स और इसके आपके सब फील्ड वगैरह आ जाते हैं, जिसमें 100 टैग फॉर मैन ऑथर है, 245 टैग जो है आपका टाइटल इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। स्ट्रक्चर एंड द डिसेंट यूटिलिटी ऑफ सेल्फ लिस्ट। जो सेल्फ लिस्ट है वो उसका क्या फ़ायदा है, सेल्फ लिस्ट है क्या। ये सेल्फ लिस्ट इज स्पेशली लाइब्रेरी रिकॉर्ड वेयर इज एंटायर आर अरेंज। कौन सी बुक कहाँ पे रखी है वो यहाँ से पता लगेगा। इन्वेंट्री को हम चेक कर सकते हैं, डुप्लीकेसी को ख़त्म कर सकते हैं और क्लासिफाइड ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं कि उस चीज़ें ठीक जगह पे रखी हैं या नहीं रखी हैं। अभी सेकंड जो हमने क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं कि एक सेट आपका ख़त्म हो चुका है, दूसरे सेट में आप देखें 2 ही सेट हम करेंगे।
तो 16 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो पिछले जो 2 पेपर हुए हैं उनमें 2 क्वेश्चन, दोनों पेपरों में 70 to 80% आपका इन्हीं में से आ गया है। तो आप इसको ठीक से पढ़ के जाएं और इसके अलावा भी अपनी बुक पढ़ें। तो इसमें क्या है कि जो लाइब्रेरी कैटलॉग हम जो कर रहे हैं आजकल यूज, उस ट्रेडिशनल और जो ओपेक में क्या अंतर है। द लाइब्रेरी कैटलॉग हैज़ इन्वॉल्व सिग्निफिकेंटली थ्रू द वेरियस एक्सटर्नल और फिजिकल फॉर्मेट ड्रिवन बाय द एक्सपेंडिंग कलेक्शन साइज एंड द टेक्निकल एडवांसमेंट। तो क्या क्या है उसमें, एक रजिस्टर था। पहले क्या हो रहा था, एक रजिस्टर और बुक फॉर्म में लिखा जाए, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेयर द लाइब्रेरी होल्डिंग वेयर द रिटन डाउन द प्रिंटेड फाउंड बुक रजिस्टर। तो एक लेज़र था, उस पर लिखा जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक ल्यूज पेपर स्लिप लगाने लगे वहाँ पे उनकी जगह पे। फिर नेक्स्ट में आया कार्ड कैटलॉग, जो अभी आपका यूज हो रहा है, जिसका साइज 5x3 है। वर्दा स्टोर्ड अल्फ़ाबेटिकली होता है वो, तो उसमें आपके ऑथर के नाम और इस तरीके की चीज़ें, टाइटल वगैरह लिखा रहता है। अभी क्या हो गया, मॉडल ओपेक आ गया, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये क्या है, इसमें आपका डिजिटल फॉर्म हो गया है, बिब्लियोग्राफिकल डाटा क्या है, कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। फिजिकल स्पेस, इसको चाहिए, आपको फिजिकल स्पेस चाहिए कि भाई ये एक किसी अलमारी में रखा होगा, लेकिन इसके लिए कोई फिजिकल स्पेस नहीं चाहिए ओपेक के लिए। सर्च करने में एक समय पे एक ही चीज़ देख सकते हो, या तो ऑथर देख लो, टाइटल या सब्जेक्ट, इसमें क्या है, एक साथ सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और भी एक्स्ट्रा देख सकते हैं। के लिए एक ही यूज़र खड़ा होकर देख रहा होगा उसमें बॉक्स, अलमारी में। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग एक बार ऑनलाइन हो गए तो सब देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है और इसको आसान है। नेक्स्ट है आपका डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग क्या है कि आपकी जो भी डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिक होती हैं, आपको पता ही है, तो उसी तरीके से इसमें भी रहता है कि इस कैटलॉग वेयर द ऑल एंट्री एंड टाइटल आर मिक्स टुगेदर इन अ सिंगल कंटिन्यूस अल्फ़ाबेटिकल। ये बस इसको आपने लिख देना। और कोर एडवांटेज क्या है, हाई हाई यूजर फ्रेंडलीनेस है, यूनिफाइड सर्च पॉइंट है, डायरेक्ट एक्सेस है। तो ये सारी चीज़ें इसके फ़ायदे हैं। लिमिटेशन क्या है, आप ये 3 लिमिटेशन इनकी रिलेटेड कैरेक्टर्स, रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या वाली चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। मैसिव एंड अनबाइडलीडी हो जाता है। और लास्ट वाला है कि आपका क्रॉस रेफरेंस की जो सी और सी आल्सो की भी बहुत सारी एंट्री बन जाती हैं। क्राइटेरिया ऑफ द, ये आपका फ्रेमवर्क, इंडेक्सिंग सिस्टम का फ्रेमवर्क है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, है। और नेक्स्ट है आपका सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। सब सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग क्या है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ये आपको जब कैटलॉगिंग कार्ड आप बनाते हैं उस समय पे एक स्टैंडर्डाइज तरीके से कि आप उससे आसानी से जा के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखी हुई है और आप वहाँ पे जाके आराम से इनका एक सब्जेक्ट बना सकते हैं। जब आप क्लास और उसमें जाएंगे ना, कैटलॉगिंग कार्ड बनाएंगे, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। अब ये क्या आप थ्योरिकल में याद करें और लिख के आए वहाँ पे, ठीक है ना। इंडिकेट दैट द कैटलॉगर एट द जोग्राफिकल लोकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, उससे हम इजीली पा लेते हैं। और यूज फोर है, सी आल्सो है, ऐसे करके हम इसमें देख सकते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिम्बॉलिक बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। अब देखो, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन क्या करेगी, आपकी बुकों को अलमारी तक, सेल्फ तक ठीक से रखवाने का काम क्लासिफिकेशन का है। ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल फिजिकली ऑन द सेल्फ बाय सब्जेक्ट, इंश्योरिंग रिलेटिंग टीम, मतलब उस तरीके से ग्रुप में रखी जाए। कैटलॉगिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, ऑथर कौन है, उसका सब्जेक्ट क्या है, टाइटल क्या है, तो यूजर उसको आसानी से ढूंढ सके, ठीक है। बट कंक्लूजन क्या है, कनेक्शन क्या है, दोनों में एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का कोई वैल्यू नहीं होगा। नॉन बुक मटेरियल क्या है आपका, नॉन बुक मटेरियल वो जो प्रिंटेड नहीं है। कौन कौन से हैं वो, आपके मैप हैं, एटलस है, ग्लोबल्स आदि हैं। ऑडियो विजुअल है, आपके डीवीडी वगैरह हैं। इलेक्ट्रॉनिक हैं, सीडी, डिजिटल डेटाबेस, वेब पेज, फ्लैश ड्राइव, मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे हुए हैं। अब चेन इंडेक्सिंग जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने लिखी, उसके लिए क्या है, तो चेन क्या है, एक मैकेनिकल मेथड इन्वेंटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अल्फ़ाबेटिकली सब्जेक्ट है, क्लास नंबर लेना है, फिर चेन नंबर है, फिर आइडेंटिफाइज द, इस चारों हो गए। उसके बाद में डिस्कस है आपका रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। तो ये आपका, ये सारी चीज़ें बस यहाँ पे ख़त्म होती हैं। आपको हिंदी में भी देखना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ, पहले तो उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और आप इसको टेलीग्राम से
पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है।